नमस्कार। मुआहदा है। मुआहदा तो सब लोग जानते हैं, उर्दू का शब्द है मुआहदा, जिसको अंग्रेजी में एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल या मुआहदा जो थोड़ा बड़ा भी लोग जानते हैं, वो बात ये है कि जब कोई प्रॉपर्टी हम लिखाना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी का पूरा पैसा जितना देना है वो हमारे पास वो प्रतिफल नहीं है, तो हम लोग करते क्या हैं कि उसको किसी दूसरे को न बेच पाए, एक एग्रीमेंट कराते हैं। और एग्रीमेंट में जो बातें आती हैं वो यही है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी इतना लाख रुपए में तय किया, इतने रुपए में तय किया है। चूँकि हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, वर्तमान समय में इतना पैसा हमारे पास है और हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, और एग्रीमेंट इस बात का कराते हैं आपसे कि आप हमसे पूरा पैसा लेकर, एक फ़िक्स टाइम होता है 2 साल 3 साल जो भी हो, उस टाइम के अंदर आप हमको बैनामा कर देंगे। और एक इस बात का एक एग्रीमेंट बनता है जिसको मुआहदा कहते हैं। ये तो हो गया मुआहदा। लेकिन सवाल ये होता है कानूनी पॉइंट कि एग्रीमेंट टू सेल लिखाने से क्या कोई अधिकार पैदा होगा जो एग्रीमेंट टू सेल लिखाया है? तो मैं बताना चाहूँगा कानूनी रूप से आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है एग्रीमेंट टू सेल लिखाने से। सारे अधिकार उसी के पास रहते हैं जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है। जब तक आप फाइनल बैनामा नहीं लिखा लेते हैं तब तक आपको एग्रीमेंट टू सेल मात्र लिखाने से कोई अधिकार नहीं पैदा होता है, न उसके आधार पर आप कोई केस कर सकते हैं। हाँ, अगर वो नहीं लिखता है आपको बैनामा, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोर्ट में जाकर उस एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर केस कर सकते हैं कि एग्रीमेंट का कंप्लायंस कराया जाए। उसके लिए आप केस ला सकते हैं। बस इतना ही उसका काम है, और आपको अधिकार कोई नहीं मिलता है एग्रीमेंट टू सेल लिखाने से। थैंक यू।